कुर्ते पर पहने जींस जभी से तुम भैया, हम समझ लिए अब बखत तुम्हारा ठीक नहीं। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कवि बीरेन डंगवाल जी का। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 को होता है और इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2015 को होती है। कहते हैं कि हिंदी में बहुत कुछ अभिजात्य है, बहुत कुछ ड्राइंग रूम और अकादमियों के अनुसार से पका हुआ। ऐसे में बीरेन डंगवाल का नाम इस पूरी संरचना में जरूरी तोड़फोड़ करने के लिए गिना जाता है। बानगी देखिए, उनके साथी कवि मंगलेश डबराल उनका एक किस्सा साझा करते हैं। कहते हैं, वीरेंदा और मंगलेश डबराल इलाहाबाद के लूकरगंज में कमरा किराए पर लेकर रहते थे। वीरेंदा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अधीन शोध कर रहे थे। विषय था हिंदी कविता के प्रतीक और मिथक। बकौल मंगलेश डबराल, बीरेन डंगवाल की रुचि शोध को पूरा करने में बिल्कुल नहीं थी। शाम 4 बजे स्कूटर लेकर निकलते और मंगलेश डबराल के दफ्तर पहुंचकर काम जल्दी खत्म करने का तगादा करने लगते। काम खत्म होने के बाद सीधा सिविल लाइंस कॉफी हाउस के भीतर बाहर की घंटों लंबी बैठक होती और इधर उनके गाइड रामस्वरूप चतुर्वेदी को इनकी कोई खोज खबर नहीं। वीरेन अपनी थीसिस का एक चैप्टर भी लिखने में रुचि नहीं ले रहे थे। बैठकी में शामें कटे जा रही थी। गाइड से सामना तक नहीं हो रहा था। एक दिन कॉफी हाउस में बैठे बीरेन डंगवाल को दूर से रामस्वरूप चतुर्वेदी आते दिखे। वीरेन भागकर बाथरूम में छिप गए। रामस्वरूप चतुर्वेदी तो आकर चले गए, लेकिन ये वाकया उन्हें किसी ने बता दिया। मौका देखा जाने लगा और एक दिन रामस्वरूप चतुर्वेदी ने वीरेन डंगवाल को कॉफी हाउस में ही पकड़ लिया। वीरेन का डर आसमान में पहुंचे उससे पहले ही रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कह दिया, मुझसे डरने की क्या जरूरत है आपको। फिर बीरेन दा से कहा गया कि शोध लिखना शुरू करे और दिखाते चले। बकौल मंगलेश डबराल, थीसिस लिखने के लिए वीरेंदा की अराजकता को कुछ रोकने की जरूरत थी और ये उसी दिन हो सका। उनकी कविता आपके सामने आ रही है, यानी उधव मोही ब्रज, वो शहर जो भूलता नहीं लेकिन बदलता है। इलाहाबाद प्रयागराज हो जाता है, किताब की दुकानें बंद हो जाती हैं। यही कहते हैं वीरेन। अध्यापकों को याद करते हुए, वे अध्यापक कितने उदात्त और वत्सल, आइए उनकी कविता से मिलते हैं। गोड़ रही माई ओ मौसी उ देखो, आपन आपन बालू के खेत। कहाँ को बिलाए ओ बेटवा बताओ, सिगरे बस रेत ही रेत। अनवर्सिटी हिरानी है भैया, हेराना स्टेशन पर आग। जाने किधर गए वो सिविल लाइनवा, किन बैरन लगाई ई आग। वो जोश भरे नारे, वह गुत्थम गुत्था बहसों की, वे अध्यापक कितने उदात्त और वत्सल, वह कहवा घर जिसकी खुशबू बेचैन बुलाया करती थी हम कंगालों को। दो से महान जीवन में पहली बार चखा जो हैम्बर्गर, छंगू पनवाड़ी शानदार अद्भुत उधार। दोस्त निश्चल विद्वेषहीन, जिनकी विस्तृत भुजाओं में था विश्व सकल, सकल प्रेम ज्ञान सकल। अधपकी निमौली जैसा सुंदर वह हरा पीला चिपचिपा प्यार, वे पेड़ के नीम ठंडे चित्ताकर्षक पपड़ी वाले काले तनों पर गोद सटी चली जाती मोटी वाली चींटियों की कतार, काफी ऊपर तक। इन्हीं तनों से टिका देते थे हम बिना स्टैंड वाली अपनी किराए की साइकिल। सड़कें वे नदियों जैसी शांत और मंथर, अमरूदों की उत्तेजक लालसा भरी गंध, धीमे धीमे से डग भरता हुआ अक्टूबर, गोया फिराक। कंपनी बाग के भीने पिले हुए गुलाब, जिन पर तिरछी आ जाया करती थी बाहर। वह लोकनाथ की गली गाढ़ लस्सी वाली, वे तुर्श समोसे, मिर्ची का मीठा अचार, सब याद बेतरह आते हैं जब मैं जाता जाता।
अब बगुले हैं या पंडे हैं या कौवे हैं या हैं वकील या नर्सिंग होम नए युग के बेहुदा बिल्दली, नर्म बोले मृक्षौनों के आखेटो सुख लोमड़ सियार, खगकुजन भी हो रहा लीन, अब बोल यार बस बहुत हुआ, कुछ तो खुद को झकझोर यार, कुर्ते पर पहने जींस जभी से तुम भैया, हम समझ लिए अब बखत तुम्हारा ठीक नहीं। धन्यवाद।